हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। ओके, तो ये वही सीड मिक्स वाटर है जो मैंने आप लोगों को अपनी प्रीवियस वीडियो में शेयर भी किया है। इसके अंदर जो है वो आपने इसको भिगो के रख देना इन द बॉइलिंग वाटर ओवरनाइट, और फिर सुबह आपने उठ के इसको कंज्यूम कर लेना है। प्रेफरेबली इन ऑन द स्टोव आप इसको गर्म कर लें, बट इफ़ यू कैन डू इट इन द ओवन ऑल्सो। अच्छा, यहाँ जो है ना, मैंने चिकन को धो के तो पानी और विनेगर के अंदर थोड़ी देर जो था ना उसको सोक किया था, क्योंकि यहाँ पे ना चिकन में बहुत स्मेल होती है, तो वो एलिमिनेट कर देता है ज़रा, तो इजी हो जाता है। अच्छा खैर, अब खाना शाने की तैयारी शारी चल रही थी, सारा कुछ हो रहा था। साथ में मैंने सोचा कि मैं आज मीठे में जो है ना वो गुड़ वाले चावल बना लेती हूँ। ठीक है, और ये बस उसकी फ़ाइनल लुक्स है। लाइक दम पे लगाने से पहले इसमें मैंने थोड़ी सी क्रीम डाली है, whipping डाल दी थी क्योंकि मेरे पास दूसरी पड़ी नहीं थी हुई, तो फिर मैंने कहा चलो इसी से चला लेते हैं। दैट्स दी फाइनल लुक ऑफ दी चावल। और यहाँ पे ये मैं रोटियाँ तैयार कर दी थी, और मीनवाइल मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया कि बाहर स्नो हो रही है, और ये देख के ना मुझे इतना सुकून मिला। और मैंने कहा यार, सुकून क्या है, हम रोज़ाना इसी की जो है ना एक तलाश में, इसकी भाग दौड़ में हम थकन को समेट रहे होते हैं। इस तेज़ रफ्तार शोर से भरी दुनिया में जहाँ हर तरफ एक हलचल मची रहती है, वहाँ हकीकी राहत छोटे छोटे लम्हों में पोशीदा होती है। कभी एक खामोश सुबह जब चाय का एक कप हाथ में हो और वक्त की कोई कैद ना हो, दिल को एक अजीब सी तमानियत देती है। किताब के चंद सफ़ात पलटते हुए जब दुनिया की बेचैनी लम्हा भर के लिए रुक जाती है, वो लम्हा सुकून का होता है। दोस्तों के साथ एक बेतकल्लुफ़ सी नशिस्त, जहाँ ना कोई दुखों का हिसाब हो, ना दुनियावी उलझनों की बहस, बस कह के हों, यादें हों, और वो अपनायत का एहसास हो, दिल के बोझ हल्के कर दे। एक शाम की ठंडी हवा में किसी अपने के साथ चलते हुए, जब लफ्ज़ों की ज़रूरत ना हो, बस साथ चलना काफ़ी हो, वही असल तस्कीन है, वही सुकून है। और जब हमदमे जाँ के साथ वो देर रात तक चलने वाली गुफ्तगू, जिसमें कोई शिकायत ना हो, कोई शिकवा ना हो, बस मोहब्बत हो, अपनायत हो, और वो यकीन हो कि सब ठीक हो जाएगा। यही वो सुकून है जिसकी हम सबको तलाश है। ज़िंदगी की सारी अफरा तफरी के बीच ये छोटे छोटे लम्हात में हमें जीने का हौसला मिलता है। यही वो लम्हे हैं जो दिल को करार देते हैं। यही वो असल पनाहगाह है, यही वो असल सुकून है। खैर, इसी के साथ दुआ है कि जो भी परेशान है उन सब की परेशानियां दूर हों, और सबको वो सुकून मिले जिसकी सबको तलाश है। चाहे वो अपनों के साथ है, या अपने हमसफ़र के साथ है, या जिस तरह भी वो चाहते हैं कि उनको सुकून मिले, अल्लाह उनको सुकून अता करे और उनकी परेशानियों को दूर करे। खैर, यहाँ पर मैं क्या कर रही थी, यहाँ पर मैं गाजरों को समेट रही थी। मुझे रेड कैरेट्स चाहिए थी अपने अ, खाना बनाने के लिए। मुझे मिक्स सब्ज़ियाँ बनानी थी, और यहाँ पर यूजुअली मिलती नहीं है। तो जब मैं गई बाज़ार, तो फिर मुझे ये एक बैग मिला फॉर द इट वाज ऑफ रेनबो कैरेट्स, तो इसमें सारी कैरेट्स थी। फिर मैंने कहा चलो इनको सेव कर लेती हूँ, इससे पहले ये ख़राब ना हो जाएं। तो इनको विदाउट आप इनको पानी के साथ आप इनको वॉश नहीं करना, विदाउट वॉशिंग देम आपने इनको पील करना है, और पील करके उसके बाद आपने इनके बैग बनाकर तो रख लेने हैं। डिफरेंट डिफरेंट कैरेट्स थी यहाँ पे, रेड थी, ऑरेंज थी, और बड़ा प्यारा सा एक पर्पल सा कलर था, बट आई वुड कंसिडर इट एज रेड। तो वो रेड कैरेट्स उन सब के मैंने अलग अलग पैकेट्स बनाए, और फिर मैंने इनको आप ले लें ज़िपलॉक बैग्स ले लें, या सीलिंग ले लें। इवन आप इसको एक जार में भी रख सकते हैं। मैंने गूगल किया था कि सेव कैसे कर सकते हैं, तो पील करके एयर टाइट जार में आप इसको रख सकते हैं, बट इसको कवर करना है आपने किसी भी नैपकिन के साथ। अच्छा, मैंने क्योंकि ग्रॉसरीज़ की थी तो मेरा पाइनएप्पल पड़ा हुआ था, तो मैं जो पाइनएप्पल्स और अनार होते हैं ना उनको निकाल कर ऐसे पाइनएप्पल को ऐसे कट करके रख लेती हूँ। मेरे लिए ईज़ी हो जाता है, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड ने फिर काम पे जाना हो ना, तो मैं आराम से मुझसे, वो कटे हुए होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। लाइक इस टाइम पे आप इन्वेस्ट कर दो ना, तो बाद में ज़रा जल्दी हो जाता है।
تو میں وہ کٹ کر کے رکھ لیتی ہوں، پھر میرے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے وہ نکال کے باکس میں سے، جسٹ ٹو پٹ ان دی باکس دا ون ہی ہیز ٹو ٹیک ود ہم، اس میں ڈالا۔ اور انار کو بھی میں ایسے ہی کرتی ہوں، پھر انار جو ہوتا ہے نا وہ میں نے کاٹ کے نا تو میں نے رکھا ہوتا ہے۔ خیر وہ ذرا سکون ہو جاتا ہے، کیونکہ آج ویسے ایک سکون کی بات ہو رہی ہے تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ دیٹس اے سکون ٹو۔ باقی اگر اسی سپیڈ میں نارملی بھی کام ہوتا ہو نا زندگی کے اندر تو زندگی بہت سارٹیڈ ہے، یو ہیو اے لاٹ آف ٹائم ٹو ڈو ایوری تھنگ یو وانٹ ٹو، بٹ اتنی جناتی سپیڈ آتی نہیں ہے انسان کے اندر، بٹ دیٹس اے گڈ تھنگ، کیونکہ اگر اتنا ٹائم بچ جائے گا تو پھر آپ باقی ٹائم میں کریں گے کیا؟ اور دین دیر کمز نیور اینڈنگ لانڈری، جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، بٹ الحمد للہ فار بینگ پریولیج انف ٹو ہیونگ فریش کلوتھز ایوری ٹائم اینڈ پریولیج ٹو بائی ڈٹرجنٹس، تاکہ ہمیں فریش لانڈریز مل سکے اور ہم اس نیور اینڈنگ سائیکل کے اندر جو ہے نا پھنسے رہے۔ اینڈ ود آل دیٹ keep me remember in your prayers, and please do not forget to subscribe my channel. Okay, bye bye. Allah Hafiz.